अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद और आज मदर्स डे के हवाले से हम बच्चों के पैगामात लेंगे उनकी अम्मियों के लिए, जानेंगे कि क्या है डिफरेंट जो माँ जो है उसका रुतबा तो पहले सबसे पहले बहुत बड़ा है, माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन हर माँ जो है अपने बच्चे से बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन हम वो क्वालिटी जानेंगे जो उनकी माँ को दूसरी माँओं से डिफरेंट बनाती है और पैगामात लेंगे, जानेंगे कि कब जो है ज़िंदगी में ऐसी शरारत की कि बहुत मार पड़ी। बढ़ते हैं आवाम की तरफ और उनके पैगामात लेते हैं उनकी मदर्स के हवाले से और जानते हैं कि कैसी गुजर रही है ज़िंदगी और अगर माँ हयात हैं तो कैसी गुजर रही है, अगर नहीं है तो क्या सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। बढ़ते हैं आवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक। आबिद हुसैन नाम है। आबिद साहब, अम्मी का क्या नाम है? वो उसका नाम है नज़ीरा बीबी। नज़ीरा बीबी। तो मदर्स डे है आज, आपने हमें ये बताना है कि आप हर बच्चे के लिए, बच्चों के लिए या फिर वालिदैन सेक्रीफाइस करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं। आपके ख्याल में आप अपने बच्चों के लिए आपकी अम्मी ने सबसे बड़ी कुर्बानी क्या दी? मेरी अम्मी ने सबसे जो ज़्यादा कुर्बानी दी है, हमें बड़ी मुश्किल से उन्होंने पाला है, बहुत मुश्किल से। हम शुरू से हमारा वालिद जो है और वालदा दोनों ने ये सब्ज़ी की दुकान बना के और उसमें से हमें मेहनत करके हमें पाला है। तो हमारा हक बनता है कि अभी वालदा का ख्याल, वालिद साहब तो फौत हो गए, कि वालदा का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा और मैं रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे आपके वालिद को। सर मुझे ये कहिएगा कोई वाकया यादगार जो आप बैठ के अम्मी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले वही माइंड में आता है, कभी कोई ऐसी डांट पड़ी हो, कोई शरारत की हो? शरारत तो बहुत सी की हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है ना, मैं वो बगैर पूछे बताए दूसरे शहर चला गया था बाइक पे। बाइक किसी की कहाँ गए थे और कितने छोटे थे आप? मैं तकरीबन उस साल 12 साल या 13 साल थी मेरी उम्र, मैं और ना मैं बिहाड़ी में चला गया था। और आप चीचावतनी के रहने वाले? चीचावतनी का मैं रहने वाला हूँ और बिहाड़ी में चला गया था। वापसी पे आया तो मुझे मेरी वालदा ने बहुत मारा था, वो आज तक नहीं मुझे भूल सकता कि मार नहीं भूलती कि गलती नहीं भूलती? गलती भी नहीं भूलती और मार भी नहीं भूलती। चले फिर आज सॉरी कर ले मामा। मैं तो हर टाइम सॉरी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ मेरे लिए बहुत दुआएं करती हैं, खास तौर मेरे लिए, क्योंकि वालदा के लिए और वालिद के लिए सारी औलाद एक जैसी होती है, लेकिन वालदा सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करती सबसे छोटे हैं आप? है। नहीं, मुझसे एक छोटा है, लेकिन उसका मैं लाडला हूँ। लाडले हैं जी। तो अपनी वालिदा के लिए आप एक पैगाम देंगे कैमरा की तरफ देख के? मेरी माँ को ये पैगाम है कि मैं अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अल्लाह पाक हमारे सर के ऊपर सलामत रखे हमेशा, उसको कोई तकलीफ़ ना हो। अगर तकलीफ़ उसको हो तो उससे पहले मुझे हो। आई लव यू। ही लव्स यू अम्मी जी। और अल्लाह ना करे आपको कोई तकलीफ हो और अल्लाह ताला आप दोनों का साथ जो है हमेशा कायम रखे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाजरीन और लोगों से बात करते हैं और मैसेजेस लेते हैं उनकी अम्मियों के लिए या उनकी मामाज के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है जी। बास साहब क्या करते हैं? क्या करते हैं? मैं ये कहता हूँ जी, आज मदर डे है, तो वालदा एक ऐसी चीज़ होती है दुनिया में नायाब चीज़, जिसका कोई मिसाल नहीं है। हालांकि मेरी वालदा दुनिया में नहीं है, अल्लाह को प्यारी होगी, तो मैं बहुत उसे मिस करते हैं, बहुत मिस। सर मुझे ये कहिएगा वालिदा का क्या नाम था? नूर इलाही। नूर इलाही, बहुत प्यारा नाम है माशाल्लाह। मुझे ये कहिएगा कब वफात पाई? ये अब उनको मेरा 9-10 साल हो गए वफात पाई जी। सर ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया? जब अम्मी होती थी तब कैसी ज़िंदगी लगती थी और अब जो है उसमें क्या? जब वालदा साहब से होती थी तो इतना लाड प्यार करते थे, बेशक उम्र ज़्यादा भी होगी। अब जो वो लाड प्यार हमारे बच्चे हमसे मांगते, अब उनको करते हैं। तो ये फ़र्क तो ज़िंदगी में आता ही रहता है। जब अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, तो पहले हम बच्चे थे, वो प्यार करते थे, अब हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें प्यार करते हैं बहुत, और वो हमें बहुत प्यार करते हैं। लेकिन माँ की जगह सर कोई नहीं ले सकता। कोई एक ऐसी बात जो आपको जब आप अम्मी को याद करते हैं ना तो वो वाक़या आपके ज़हन में आता है, वो आपने बताया? वाक़या तो हज़ारों आते हैं, ये एक नहीं होता। माँ का प्यार जो है ना, वो एक ऐसी नायाब चीज़ है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, खाना पीना, प्यार करना, दुख तकलीफ़ हो तो इतना ये कर लो, वो कर लो, ऐसे दुनिया में ना और कोई रिश्ता नहीं है। बीवी होती है, सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन जो माँ का रिश्ता है ना, वो नायाब है। और बिल्कुल नायाब है। सर कोई वाक़या तो शेयर करें ना, कभी बहुत ही प्यार आ गया हो आप पे आपकी अम्मी को, जब आपकी कोई एक अच्छी सी उन्होंने आदत देखी हो या फिर कभी गुस्सा आया हो, मार पड़ी हो, कोई वाक़या आपने ऑडियंस के साथ शेयर ज़रूर करना है। वाक़या तो ऐसे ज़िंदगी में बहुत हैं। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मतलब मैं बीमार था, तो मेरी वालदा इतना प्यार करती थी, पाँव में उठा के वो कपड़ा भे के, माथे पे कपड़ा, लेकिन वो प्यार जो है ना अब याद आता है ना, तो दिल बहुत बर्दाश्त होता है कि जो है वो बहुत मिस करता है। एक लाइन बोलेंगे अपनी अम्मी के लिए उनके प्यार मोहब्बत में कुछ
माँ का प्यार जो होता है ना वो दुनिया का, मैं फिर यही बात कहूँगा कि नायाब चीज़ है, और ऐसा प्यार होता है कि दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो माँ का होता है। अब अपने बेटे में भी अगर फॉल्ट हो ना तो वो दूसरे को कहते हैं कि नहीं मेरा तो बच्चा है, वो जो उसने ऐसा किया। दोस्ता नहीं बिगाड़ते, दोस्त ही खराब नहीं। दोस्त खराब हैं जी, अलग अलग होता है बच्चा खुद ही खराब, कोई किसी को नहीं करता, लेकिन वो वालदा के एक ऐसा दिल होता है कि वो कहती मेरा बच्चा जो है ना ये तो मासूम है, और दूसरा जो है ना ऐसा वो जालिम आदमी। किसी ने खराब किया बच्चा, हालांकि बात होता है ऐसे भी है कि अपने बच्चे ने पूरे मोहल्ले के बच्चों को खराब किया था, लेकिन अपना बच्चा हर किसी को जो है अच्छा लगता था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, हसनैन नाम है। हसनैन साहब, अम्मी का क्या नाम है? अम्मी का सॉरी नहीं बता सकता। आप अम्मी के बारे में बात नहीं करेंगे? मदर्स अम्मी डे, के बाद हाँ मदर डे आप बात करें आप, नाम नहीं बताएंगे? नाम नहीं बता सकता। नाम क्यों नहीं बताएंगे? नहीं वैसे फेक कोई जादू कर देगा आपके ऊपर? फेक बता देता हूँ। अच्छा, फेक बता दें। हाँ कलसूम लगा लो। कलसूम लगा लिए जी। मुझे ये बताना है, आपने कलसूम साहिबा जो है उनकी सबसे अच्छी आदत आपको क्या लगती है? उसकी सबसे अच्छी जो है हमें बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। सारे माँ बाप करते हैं ना, कोई एक ऐसी अनोखी अदा जो आप बाकियों की अम्मियाँ नहीं करती, आपकी अम्मी स्पेशल करती जी आज मदर डे है, मेरी बात हो मैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा तारीफ करूँगा, ठीक है ना मेरी है ना? आपके पास पूरा मौका है। बिल्कुल मेरी वालदा साहब आपने अपनी अम्मी की ना 10 तारीफें करनी है, ठीक है? आज हम ये करेंगे। सबसे बड़ी तारीफ तो ये है कि मेरी वालदा मान नहीं रही थी, मैंने लव मैरिज की है और वो मान गई। सबसे बड़ी अच्छी तो फेवरेट ये है, ठीक है। और दूसरी ये है कि उन्होंने कहा कि बेटा मेरे साथ रहना है, मैंने उसकी बात मानी है, ठीक है, और उनके साथ हूँ मैं। कल को अगर आपकी बीवी ने कहा नहीं भाई मेरा गुजारा नहीं है बिल्कुल आपकी माँ के साथ, या तो मुझे रखो या छोड़ दो, लेकिन मैंने साथ नहीं रहना, फिर आप क्या करेंगे? इसलिए तो मैंने लव मैरिज की है कि मैं नहीं, अपनी ये सिचुएशन आ गई है ना, कल को ये हो गया है तो आप क्या करेंगे फिर? मेरी बात सुने, जो इस दौर में ना करना, पहले माँ बाप हमें पालते हैं, ठीक है, बड़ा करते हैं। सारा कुछ सबको पता होता है जी, आपने बताना है आप करेंगे क्या? मैं अपनी वालदा को फिलहाल तो साथ रखूंगा, जब तक जिंदगी है ना उसको साथ रखूंगा। फिलहाल से क्या मुराद है? अभी कल फिलहाल अभी बीवी ने नहीं कहा तो फिर साथ रखूंगा। बीवी मेरी माशाल्लाह अच्छी बहुत है कि वो सिचुएशन आ गई, सिचुएशन आ गई, आप इस सिचुएशन में खड़े हैं, या बीवी रख सकते हैं या माँ रख सकते हैं, तो आप क्या करेंगे ये बताना है। मेरी बात सुने, ये सबसे मेन हिस्सा ये होता है कि वालदा भी साथ रखो और बीवी साथ रखो। अगर आप सिचुएशन इमेजिन करें ना, एक को ही रख सकते हैं, दोनों को नहीं रख सकते ना, आपने एक आप बताना। मेरी बात सुनो, आप चाहती हो कि मेरी जो है ना वाइफ या वालदा को मैं सेपरेट रखूं, यही बात है ना। चलो जी वाइफ को सेपरेट कर दिया, और बताओ। फिर अम्मी के साथ कैसे रहेंगे? अम्मी को खर्चा पानी देता रहूंगा और चक्कर लगाता रहूंगा हर वीकेंड के। नहीं मतलब फिर अम्मी को छोड़ देंगे? उन्होंने तो कहा था मेरे साथ रहना है। तो नहीं छोड़, आप खुद ही तो कह रही हो कि बताओ इसका आप तरीका। ये भी कह सकते थे ना कि मैं अम्मी के साथ रहूंगा, मैं बीवी से कहूंगा कि नहीं मैं माँ को नहीं छोड़ सकता, आपने फौरन से पिक कर ली। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको छोड़ कर किधर जाऊंगा, मुझे ये बताओ जरा। उनके भी आप छोटे छोटे बच्चे हैं माँ के। हाँ तो मैं तो उनका बड़ा बच्चा हूँ ना, माँ के लिए हाँ, माँ के लिए तो मैं छोटा हूँ। अच्छा, बाबा अब्बू हैं आपके, तो वो उनके साथ रहेंगे या अपनी बीवी के साथ रहेंगे? कपल्स ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि 2 तारीफें होगी, तीसरी ये कि जब बीवी मेरे साथ है तो सबसे पहले मरी लेके जाऊंगा उसको। माँ की तारीफें करनी है जी, मदर्स डे है, वाइफ डे नहीं है। ओ अब मेरी बात सुनो, बीवी को छोड़ना चाहती हो आप, नहीं, ठीक। मैं कह रही हूँ अम्मी की आपने अपनी 10 तारीफें करनी है, तीसरी तारीफ। अच्छा जी, तीसरी तारीफ जो है ना, मेरी बात सुनो जरा। वालदा सबसे अच्छी, आई लव यू मैं उसको बहुत लाइक करता हूँ। आपने कैमरा की तरफ देख के अपनी अम्मी के लिए पैगाम। आई लव यू मदर डे, ठीक है, और मैं उसको बहुत पसंद और लाइक करता हूँ वालदा को। आपको बहुत पसंद और लाइक करते हैं जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने अपनी अम्मी की 10 तारीफें हमें सुनानी। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी नूर अहमद मेरा नाम है। नूर अहमद साहब, अम्मी का क्या नाम है? आप बता सकते हैं कि आपको भी जी नहीं बता सकता हूँ, नज़ीरा बीबी उसका नाम है। नज़ीरा बीबी। जी। तो सर आपने अभी सबसे पहले तो 10 तारीफें करनी है अपनी अम्मी की, ठीक है? उस अपनी वालदा की तो सारी तारीफें, आपने 10 कर देनी है ना, अलग-अलग एक-एक को नाम। वो हमें मुश्किल टाइम भी हो ना तो हमें वो हिम्मत देती है। कोई भी मुश्किल टाइम हो तो हमारी वालदा हमें हिम्मत देती है, बेटा ये ऐसे हो जाएगा, कोई मसला नहीं। और जब भी मैं यहाँ से काम से जाता हूँ तो उसने चाहे एक दिन बाद जाऊँ, वो मेरा मुंह चूमती है, रोने लग जाती है। तो ये देखे ना कि एक वालदा का दिल है ना, कि जब भी एक दिन बाद भी जाऊँगा तो वो रोने लग जाती है और मेरे माथा चूमती है। तो तीसरी के वो तमाम भाइयों को वो कहती है इकट्ठे रहें। और आप तमाम भाइयों में काफ़ी प्यार भी है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, हम 6 भाई हैं तो माशाल्लाह हम में बहुत प्यार है। तो वो जब भी कोई मसला होता है ना घर में तो वो एक करने में उनका अहम किरदार होता है। क्यों अभी वो माशाल्लाह हमारे वाल साहब तो
उनको गुजरे हुए 7 साल हो गए हैं, तो वालदा उसके अंडर ही हैं। तो माशाल्लाह हमारी बहुत हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि 4 हम भाई शादीशुदा हैं, लेकिन फिर भी जो होल्ड है हमारी वालदा का है। ये वैसे क्या सिनेरियो होता है, 4 भाई शादीशुदा है लेकिन होल्ड वालदा का है? होल्ड चेंज भी होते रहते हैं नहीं वो बाकी के घरों में? जी वो तो होते होंगे, लेकिन हमारे घर में वो ना बैठी है ना, हमें परवाह कोई नहीं, हम इधर काम पे हैं, हमारे बच्चे हैं, वो उससे प्यार इतना ज़्यादा करते हैं। हमारी वालदा भी उनसे बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि बेटों से ज़्यादा उसको पोते और पोतियाँ वो ज़्यादा प्यारी लगती कहा है। ये भी जाता है कि औलाद से ज्यादा औलाद की औलाद प्यारी होती है, और जिस घर में बुजुर्ग मौजूद हो उन्हीं का हुक्म जो है वो चलना चाहिए। सर, कोई वाकया आपने बता रहे हैं जिसमें आपको मार पड़ी हो, बड़ी आपको याद हो कि इस बात पे अम्मी ने मुझे सही से धोया था? वो तो स्कूल के टाइम पे जब हम आपने पूरा स्टोरी बतानी है कैमरा की तरफ देख के स्कूल के टाइम पे हम जो ना निलैक थे, वे मैं ये नहीं मैं कह रहा कि हम लैक थे निलैक थे। जब स्कूल का टाइम होता तो हम साइड पे निकल जाते, वालदा वहाँ से पकड़ के वो छितर लगा के ना वो स्कूल लेके जाती थी। तो हम जो मास्टर के सामने जाते थे, मास्टर के सामने भी वालदा 2-3 वो लगाती थी, इधर पढ़ो। ये कभी भी मास्टर को उसने नहीं कहा कि हमारी जो बच्चे हैं इनसे प्यार से जो आपको सही लगता है, ये जो हम ये लाहौर में आए हैं, ये जो काम कर रहे हैं, हम जब वो याद करते हैं तो हम अपनी माँ को दुआओं में याद रखते हैं कि उसने हमें मारा, थोड़ी सख्ती की कि कुछ पड़ गए, तो बाहर माहौल में हम एडजस्ट हुए हैं। तो ये वाकया है कि हम तो हर वक्त अपनी वालदा के लिए दुआ गो होते हैं। और आपको लगता है कि उस ज़माने में जब पेरेंट्स जो है खुले ही छूट दिया करते थे टीचर्स को कि आप जो है पूरे अच्छे तरीके से आपने मारना पड़े, मार भी लेना है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना ज़रूर है? आजकल के तो टीचर्स को कहा जाता है हाथ ही ना लगाएं। तो फिर जो हमारे गांव में इधर स्कूल में थोड़ी सख्ती होती है, उधर सख्ती मतलब ओपन माहौल है, तो स्टूडेंट को थोड़ी सख्ती की, वो नहर को भाग गए या स्कूल की दीवारें फलांग के निकल जाते। नहर को क्यों भागते थे, कि खुदकुशी करने के लिए? 7 दीवार है ना, 7 दीवार है, दीवारें हमारे स्कूल की बिल्कुल है ही नहीं है। थोड़ी सख्ती होती है तो नहर के ऊपर दौड़ जाना, मास्टर पीछे 2-3 लड़के लगा देते हैं, वो उठा के लेके तो भागे ही लगे रहते हैं ना पूरे स्कूल के टाइम में। अपनी अम्मी के नाम आप एक पैगाम देंगे कैमरा की तरफ देख? जिनकी वालदा हयात है उनसे प्यार करें। आपने अपनी अम्मी के नाम देना जी। पैगाम, जो आप उनसे कहना चाहते हैं दिल में रखा हुआ। मैं अपनी वालदा से बेहद प्यार करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, और हमारे जित भाई हैं बहन भाई पे के सर पे वो सलामत रहें और उनका होल्ड चलता रहे। उनका होल्ड चलता रहे और बुजुर्गों का ही होल्ड होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम नदीम शाह है। नदीम शाह साहब, आपकी अम्मी का क्या नाम है? मेरी अम्मी का नाम रशाद बीबी। इरशाद बीबी। तो सबसे अच्छी बात क्या लगती है इरशाद बीबी की आपको? वालदा के बारे में ये एक बात है कि लोग तो नमाजें वगैरह पढ़ के तो नमाज पढ़ी या कुछ जन्नत के लिए, तो अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मैंने जन्नत आपकी माँ के पाँव के नीचे रख दी है, साथ भी नहीं, पाँव के नीचे। और जो पाँव के नीचे हो चीज़ उसकी क्या इसका मतलब मेरी माँ अफजल है। माँ जो है वो इस कदर मुश्किलात का सामना करती है, खुद सारी सारी रात जागती है ताकि बच्चा जो है वो चैन की नींद सो सके। तो माँ बनना भी बड़ा मुश्किल है जी। वाकई माँ के कदमों तले जन्नत है। सर, आपने अपनी अम्मी के नाम एक पैगाम देना है कैमरा की तरफ देखकर, जो भी आप अपनी अम्मी को कहना चाहते हैं दिल से। मैं अपनी अम्मी से इतना प्यार करता हूँ कि जैसे ज़माने में कोई भी चीज़ से कितना भी नहीं कर सकता, मैं अपनी वालदा से इतना प्यार करता हूँ। मैं एक सेकंड रह नहीं सकता हूँ, लेकिन मजबूरियाँ होती हैं, कुछ वजूहात रहती हैं घरों की, कुछ जिस वजह से हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद नोमान है। नोमान साहब, अम्मी का क्या नाम है? अम्मी का नाम रियाज बानो। रियाज बानो। मुझे ये बताना है कि मदर्स डे है, सबके पेरेंट्स जो है वो कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी अम्मी ने ये काम मेरे लिए ऐसा किया है जो दुनिया की अम्मियाँ जो है वो नहीं कर सकती? नहीं, हर माँ होती है, माँ ही होती है। लेकिन आपने अपनी अम्मी का बताना है ना। अगर मुझे कोई दुनिया में पूछे दुनिया में सबसे अच्छी अम्मी कौन है, तो मैं कहूँगी मेरी अम्मी सबसे अच्छी है ना। इस तरह आपने खूबी बतानी है। ये तो हर कोई कहता है कि मेरी अम्मी अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी अच्छी है, वो हमारे लिए इतना करती है कि हम उनसे खुश है। क्या करती है वही तो बताना है, कोई खूबी बतानी है ना, तारीफ करनी है अपनी अम्मी की। हम सिर्फ काम करते हैं, हम जब घर जाते हैं वो प्यार से हमें बुलाती है,
गोद में सुलाती है, यानी प्यार करती है हमें, सबसे ज़्यादा प्यार वो करती है। सबसे ज्यादा प्यार वो जी। करती है। अम्मियाँ वाकई सबसे ज्यादा दुनिया में प्यार करती है। सर मुझे ये बताना है आपने कि कोई ऐसा वाकया जब मार पड़ी हो अम्मी से कभी जिंदगी में? मैं मार बड़ी दफ़ा पई है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा पई है मार। एक वाकया फिर सुना दो ना जरा आवाम में। एक वाकया मैं पढ़दा सा मरदसे कुरान पाक हिफज करदा सा ते मैं कर लिया पूरा क्या हाले रहंदा है? नहीं मैं कीता ही नहीं। ਉਹ ਮੈਂ ਮਰਦਸੇ ਜੋ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਧਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੋਂ ਨਹਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ फिर मारते मारते घर वापस ले आके घर ले आके मारे। ਨਹੀਂ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਅੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ जरा वाकया दसो ना ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ? ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ? ਨਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਅੰਮੀ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅੱਬੂ? ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਅੰਮੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਅੱਬਾ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾतर फिर घर ही माँ को ही चाहिए सब कुछ फिर माँ ही ये है जरा बाप से ज्यादा क्लोज होती हैं और बेटे माँ से। बेटियां बाप से ज्यादा क्लोज होती है और जो बेटे होते हैं वो माँ के लाडले होते हैं अपनी अम्मी के नाम एक पैगाम जो भी आप कहना चाहते हैं ना दिल खोल के अम्मी को बताना है आपने इस कैमरा की तरफ देखा। अम्मी को यही कहना है कि आई लव यू आप जितना मर्जी मार ले मैं तो आपके घर ही आपके ही आना है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? जी वालेकुम अस्सलाम, एहसान खान मेरा नाम है। खान साहब खवातीन का नाम तो नहीं बताते लेकिन फिर भी हम आपसे पूछ लेते हैं अम्मी का क्या नाम है अगर बताना चाहें? अम्मी का नाम तो हम पश्तून में काहे भी नहीं बताते पर हम घर में माँ जी कहते हैं। माँ जी कहते हैं जी, माँ जी के नाम से हम मुखातिब करेंगे। अपनी माँ जी की सबसे अच्छी आदत आपको क्या लगती है? अपनी माँ जी की सबसे अच्छी आदत अपनी माँ जी की सबसे अच्छी आदत यही है कि हमारा ख्याल बहुत रखती है और हम उनका ख्याल रखते हैं। ज्यादा ख्याल कौन रखता है, वो या आप? यार ज़्यादा ख्याल वो माँ रखती है, हम उनके उस तक नहीं पहुँच सकते बिल्कुल। सर अपनी अम्मी के नाम एक पैगाम देना है आपने कैमरा की तरफ देखकर, जो भी दिल खोल कर आप दिल से कहना चाहते हैं अपनी अम्मी को कैमरा की तरफ देखकर कहेंगे। अपनी अम्मी को तो दिल माँ जी कह के शुरू ही आपने ऐसे सोचना है माँ जी सुन रही हैं। माँ जी बस अगर आप देख रही हो अभी, अगर आपने कभी ये एपिसोड देख लिया तो बस बहुत दिल से आपको प्यार करते हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन जी, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे। सर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं आप? सबसे ज़्यादा प्यार तो पहले अल्लाह मियाँ से, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानों में जो हमारे इंसानों में, फिर माँ बाप से करते सबसे, अम्मी से या अब्बू से एक बताना है दोनों से। एक आपसे आपने आंखें बंद करनी है जिससे आप सबसे ज्यादा दुनिया में प्यार करते हैं ना, आपने बताना है किसका चेहरा सामने आता है, एक बता रहा है। वो तो जाहिर सी बात है, माँ का ही आना है बिल्कुल। माँ जी आपका चेहरा सामने आता है जब आप आंखें बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन आप हमें बताएं कि आपको अपनी अम्मी की सबसे अच्छी आदत क्या लगती है और ये भी कहिएगा कि आपको क्यों लगता है कि आपकी अम्मी जो है दुनिया में सबसे अच्छी हैं, क्योंकि हर किसी को अपनी माँ सबसे अच्छी लगती है, हर किसी की अपनी अपनी आदतें होती हैं। अपनी आरा से अपनी अम्मियों के बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।